सो हेलो एंड वेलकम टू किचन फूडीज। तो जनाब खट्टा मीठा सा मज़ेदार चटपटा सा बनाएंगे प्याज और गाजर का अचार। आज की इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से हम पानी वाला गाजर और प्याज का अचार घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गाजर लेनी है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। नॉर्मल टेप वाटर से हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और जब ये हल्की सी ड्राई हो जाए ना तो फिर हमने इनका छिलका उतार लेना है, इन्हें पील ऑफ कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। जो इसका हेड वाला पार्ट होता है वो हमने हटा देना है और जैसे दिखा रहे हैं इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से मोटे चंक्स रहेंगे तो अच्छा लगे। और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हलवा पूरी के साथ अचार मिलता है ना बाज़ार से, ये वही रेसिपी है। बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा हलवा पूरी वाला जो अचार है ना वो बन के रेडी होगा अगर आप रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो। अच्छा, मैंने सारी गाजर काट ली। उसके बाद मैंने ली एक अदद प्याज बड़े साइज़ की और उसको रफली थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं प्याज, मैंने बस एक ही ली है। अब हमने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर 2 गिलास पानी को उबाल लेना है। ठीक है, जब पानी उबल जाएगा फिर उसके अंदर हमने जो गाजर कट करके रखी थी ना वो डाल देंगे और हमने इस गाजर को पानी में डालकर पकाना नहीं है, सिर्फ ब्लांच करना है। देखा आपने, जैसे ही एक उबाल आ गया ना इसके अंदर तो हमने क्या करा, जो हमने प्याज काट करके रखी थी ना वो डाल दी। बस प्याज डालने के बाद भी हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए चूल्हा जला रहने देना है और 10 सेकंड के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। सब्जियों को बिल्कुल से गलाना नहीं है, बस हल्का सा इनको हमने कुक करना है और ये 10 सेकंड के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। फिर फ़ौरन से हमने इसको छान लेना है। ठीक है, जितना भी पानी है वो सारा छान देंगे इसमें से और इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने। तो जब तक कि वो ठंडा हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, हम क्या करते हैं कि हम अपना अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए हमने लेनी है 1 चम्मच भर कर सौंफ। कलर वाली सौंफ नहीं लिएगा, जो बगैर कलर वाली होती है वही सौंफ लिएगा। और फिर इसके अंदर हमने डाल देना है 2 चम्मच भरकर राई दाना। इनको हमने कूट लेना है, मोटा मोटा सा क्रश करना है। बिल्कुल बारीक वाला जो मसाला पाउडर होता है ना वो नहीं बनाना है, इसको हल्का हल्का सा दरदरा सा पीसना है। देखें ऐसा सही है। ये हमारा मसाला रेडी हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जो गाजर और प्याज है ना उसको हमने हल्का सा ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पे। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डालना है जी अचार वाला मसाला जो हमने बना कर रखा है। सारा का सारा जो मसाला है वो इसमें डाल देंगे। साथ डालेंगे इसके अंदर 1.5 चम्मच 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें और आधी चम्मच इसके अंदर डालनी है जी कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, ½ टेबल स्पून। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अच्छा, साइड पर हमने क्या किया जी, 1.5 गिलास पानी, 1.5 से 2 गिलास पानी हमने उबाल लिया। वो हल्का सा जब उसका टेम्परेचर कम हो गया तो फिर हमने इस मिक्सचर में डाल देना है। अब हमने इस टाइम पर, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, इस टाइम पर हमने इसके अंदर डाल देना है आधा कप सफ़ेद सिरका। जब ये सारा मिक्सचर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, एक साफ़ सुथरा जार लेना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने ये सारा का सारा मिक्सचर डाल देना है। बस ये अचार रेडी है। इसको आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें ऐसे ही,
कवर करके अच्छी तरह से बंद करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से अपना इसके अंदर फ्लेवर छोड़ दें और ये अचार रेडी है। बस फिर आप इसको जिस चीज़ के साथ चाहें खाएं, एंजॉय करें, हलवा पूरी के साथ, बाकी कचौरी के साथ, और भी जो चीज़ें चाहें आप उनके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की। तो अभी सर्दियों का मौसम है, इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये जो अचार रेडी हुआ है ना, ये 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना तब भी ये वैसे भी सही रहेगा 3 महीने तक। और देखिए कितना मज़ेदार सा खट्टा मीठा चटपटा सा हमारा अचार रेडी हुआ है। और आपने एक बात का ख्याल करना है कि जो पानी का मैंने आपको कंटेंट दिखाया है ना, वो अचार से ऊपर ही रहना चाहिए। अचार से ऊपर रहेगा तो अचार ठीक रहेगा काफ़ी अरसे तक। और हमेशा जब भी आपने अचार निकालना है तो बिल्कुल ड्राई स्पून यूज़ करना है, उससे नहीं।